हेलो दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप स्वर अक्षर की मात्राओं के साथ 12 खड़ी को हिंदी में पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। दोस्तों, मैंने आज की इस वीडियो में स्वर अक्षर की मात्राओं के साथ हिंदी 12 खड़ी को कैसे लिखा जाता है। अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो आपको 12 खड़ी को रटने की ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि हम एक ही वीडियो में आपको 12 खड़ी को क से ग तक जितना भी 12 खड़ी बनता है उसको आप एक ही वीडियो में देख लेंगे तो आप अंत तक लिख पाएंगे। चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखे हैं। यहाँ पे स्वर अक्षर क्या लिखे हैं, स्वर अक्षर। स्वर अक्षर की मात्रा यानी स्वर अक्षर की पहले मात्राएं के पढ़ेंगे, उसके बाद 12 खड़ी कैसे बनता है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए पहले स्वर अक्षर की मात्राओं को समझा देते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, अ की मात्रा क्या होती है। तो दोस्तों, अ की मात्रा कुछ भी नहीं होता है, अ की मात्रा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जितने भी व्यंजन अक्षर होता है उसमें अ की मात्रा रहता है, यानी अ छुपी हुई रहती है। जिसमें जितने भी व्यंजन अक्षर आता है उसमें अ छुपी हुआ रहता है। जैसे कि यहाँ पे हम आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, तो क कोई भी ले सकते हैं व्यंजन अक्षर, यानी क से ग तक जो व्यंजन अक्षर होता है उसको ले सकते हैं। यहाँ पे क्या है, क है, इसमें क्या छुपा रहता है, तो अ। इसको हम आज साबित करेंगे। कैसे साबित करेंगे, तो देखिए यहाँ पे यह क्या है, यह क में क्या जुड़ा रहता है, तो अ। यहाँ पे क्या हो जाता है, तो क में क्या जुड़ा है, तो अ, यानी क आधा है और अ, यानी क और अ से क्या बनता है, तो क। इसको पढ़ेंगे तो कैसे, क क्या कैसे पढ़ेंगे, तो क। देखिए इसको बोलने में थोड़ा अलग टाइप पा रहा है। इसको क के साथ अ को पढ़ेंगे, यानी क में अ के साथ पढ़ेंगे तो कैसे होगा, तो क। कैसे होगा, क। हाँ दोस्तों, इसी तरह से यानी जितने भी व्यंजन अक्षर होता है उसमें अ जुड़ी हुई रहता है। यानी जितने भी व्यंजन अक्षर यानी क से ग तक, यानी च में ट में यानी सभी में अ की मात्रा छुपी हुई रहती है। उसके बाद यहाँ पे आगे देखते हैं, आगे क्या है, यहाँ पे आ है। क्या है, आ की मात्रा क्या होती है, तो आ की मात्रा आकार होती है। आ की मात्रा क्या होती है, तो आ की मात्रा आकार होती है। उसके बाद यह क्या है, तो यह छोटी है। यह क्या है, छोटी। इसकी मात्रा क्या होती है, तो दोस्तों छोटी की मात्रा हर्षई होती है। क्या होती है, हर्षई। छोटी की मात्रा हर्षई, जो कि बाएं की तरफ झुकी हुई होती है। यानी जो छोटी की मात्रा है वह हर्षई है, जो कि बाएं की तरफ झुकी है। देखिए बाएं की तरफ झुका हुआ है, यह छोटी की मात्रा है। उसके बाद क्या है, बड़ी। बड़ी की मात्रा क्या होती है, तो बड़ी की मात्रा दीर्घऊ होती है। बड़ी की मात्रा दीर्घई होती है, जो कि दाएं की तरफ झुकी हुई होती है। दाएं की तरफ झुकी हुई। तो आप देख सकते हैं कि यह दाहिना हाथ है। क्या है, यह दाहिना हाथ। इसी तरफ यह झुका है, यह बड़ी की मात्रा है। और यह क्या है, तो यह बाएं वाला हाथ है। क्या है, बाएं की तरफ झुकी हुई है, तो यह छोटी की मात्रा है। दोस्तों, आपको उदाहरण के साथ समझा दिए। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यह छोटी हूँ। क्या है, छोटी हूँ। इसका मात्रा क्या होता है, तो हर्षऊ। इसकी मात्रा क्या होती है, तो हर्षऊ। इसकी मात्रा हर्षऊ होता है। यह भी बाएं की तरफ मुड़ी हुई होती है। देखिए बाएं की तरफ यानी बाएं की तरफ मुड़ी हुई है, यह बाएं की तरफ मुड़ी हुई है। उसके बाद ये क्या है, तो बड़ी। बड़ी की मात्रा क्या होती है, तो बड़ी की मात्रा दीर्घऊ होती है। यानी बड़ी की मात्रा दीर्घऊ होती है, जो कि दाएं की तरफ, यह दाएं की तरफ मुड़ी है। देखिए दाहिने की तरफ मुड़ा हुआ है, यह बड़ी की मात्रा है। उसके बाद क्या है, ए की मात्रा क्या होती है, ए की मात्रा, तो ए की मात्रा एकले होती है। ए की मात्रा एकले होती है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आई की मात्रा क्या होती है, तो आई की मात्रा दोलाई होती है। आई की मात्रा दोलाई होती है। उसके बाद ओ क्या है, यहाँ पे ओ है। क्या है, ओ है। और इसकी मात्रा, तो आकार एकले, यानी आकार और एकले, आकार और एकले इसकी मात्रा होती है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, ओ के बाद क्या आता है, तो औ की मात्रा क्या होती है, तो औ की मात्रा आकार दो लय। औ की मात्रा क्या होती है, तो आकार दो लय होती है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे अन की मात्रा अनुस्वार होती है। क्या होती है, अनुस्वार। इसको क्या बोला जाता है, अनुस्वार। उसके बाद क्या है, यहाँ पे अह की मात्रा क्या होती है, विसर्ग संधि। क्या होती है, विसर्ग संधि। यानी जो यह है, यह केवल अह की मात्रा है, यह अह की मात्रा है। तो दोस्तों, स्वर अक्षर की मात्राएं आप समझ गए होंगे और इससे कैसे 12 खड़ी बनता है इसको भी आप समझ ले। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे
क्या है अ की मात्रा क्या होती है, कुछ नहीं होता है, या सभी जितने भी वर्ण होते व्यंजन वर्ण होता है उसमें छुपी हुई रहती है अ। जैसे कि यहाँ पे क है तो क यानी कोई भी अगर बारह खड़ी बनाते हैं, जैसे कि ख ग या कोई भी ले लेते हैं व्यंजन अक्षर, उसको बारह खड़ी कैसे बनाते हैं। जैसे कि मान लो हम कोई भी शब्द, जैसे क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, इसमें से कोई भी हम शब्द ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लो आप ग ही ले लेते हैं, क लेंगे तो आप कहेंगे सर आप वो सबसे पहले वाला लिए हैं, लेकिन हम सबसे अंतिम वाला लिए हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे क्या लिए हैं, ग, तो क्या हो गया यहाँ पे केवल ग हो गया, इसमें कोई मात्रा नहीं होती है, इसमें कोई मात्रा नहीं लगा है। इसके बाद क्या हो गया यहाँ पे, इसके बाद क्या हो गया यहाँ पे, तो इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया गा, क्या हो गया गा, यानी ग में आकार ग हो गया और इसका मात्रा यहाँ पे लग गया, क्या हो गया गा। इसी तरह से यहाँ पे ग है, क्या है ग है, और इसको इस जो लिखा है यह सेम यहाँ पे बैठा देना, इसी पे बैठा देना, क्या हो गया गी हो गया। छोटी की मात्रा है दोस्तों, इसको पढ़ने में कम समय लगता है, यानी छोटी ई को पढ़ने में कम समय लगता है, यानी बड़ी ई की अपेक्षा छोटी को पढ़ने में कम समय लगता है। उसके बाद क्या है यहाँ पे बड़ी की मात्रा यानी ग, सभी जगह यहाँ पे ग लिख देना है, यानी जहाँ जहाँ इसकी मात्रा लगाने वहाँ पे ग लिख देना है। आपको सबसे पहली बात यहाँ पे जो ग का बना रहे हैं ग लिख देना है, जितना 12 खड़ी यानी 12 होता है 12 को ग लिख देना है, कितना 12 को ग लिख देना है। और उसके बाद इसकी मात्रा यहाँ पे सेम बैठा देना है। जैसे कि यहाँ पे ग है, बड़ी की मात्रा बैठाना है तो बड़ी की मात्रा बैठा देते हैं। उसके बाद क्या है ग में छोटी की मात्रा, तो छोटी की मात्रा बैठा दिए। उसी तरह से यहाँ पे ग में बड़ी की मात्रा बैठा दिए, इसको सेम टू सेम इसको यहाँ पे बैठा देना है, क्या बैठा दिए, फिर इसको यहाँ पे बैठा दिए, फिर इसी तरह से इसको भी यहाँ पे बैठा देते हैं, यानी इसको भी यहाँ पे हो गया। उसके बाद क्या है अ की भी मात्रा है यहाँ पे, तो अ की भी मात्रा यहाँ पे लगा देते हैं। उसके बाद अन की मात्रा अनुस्वार है, इसको भी यहाँ पे लगा देते हैं, अन की मात्रा अनुस्वार है लगा दी। उसके बाद अ की मात्रा भी विसर्ग संधि है, इसको भी यहाँ पे लगा दिए। तो आप देख सकते हैं कि अभी 12 खड़ी बन गया, क्या है तो 12 खड़ी बन गया। इसी तरह से आप कोई भी 12 खड़ी बनाना चाहते हैं, च छ ज ट ठ ड या यर ल में के भी कोई भी अक्षर को आप 12 खड़ी बनाते हैं तो इसी तरह से आप लिख देना। पहले सबसे पहले आप य को 12 बार लिख देना। अगर य का बनाते हैं, ग को बनाते हैं तो ग को 12 बार, और च को बनाते हैं तो च को 12 बार लिख देना, और अ की जो मात्रा होता है उसको वहाँ पे बैठा देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कैसे इसको पढ़ा जाता है, 12 खड़ी को कैसे पढ़ा जाता है। जैसे कि क्या है ग गा गी, उसके बाद क्या है गी गी, यानी छोटी गी को कौन सा में पढ़ेंगे गी गी, गु गु, गे गए, गो गौ, गन ग। इसी तरह से अगर आप कोई भी व्यंजन अक्षर को अगर 12 खड़ी में बनाना चाहते हैं, मान लो यहाँ पे हम ज ले लिए या य ले लिए, फ ले लिए, कोई भी आप मान लो यहाँ पे हम य का बनाते हैं, क्या य का 12 खड़ी बनाते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, यानी य सिंपल तरीका है। यहाँ पे य को कितने बार लिखना है तो 12 बार। यहाँ पे देख सकते हैं य को हम कितने बार लिखेंगे तो 12 बार। य 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 को य लिख दिए। अब इसमें इसको केवल मात्रा जोड़ देना है। जैसे कि यहाँ पे आ की मात्रा जो है इसको यहाँ पे लगा देना है, इसकी मात्रा जो है यहाँ पे इसकी मात्रा भी लगा देना है। उसके बाद इसका भी मात्रा इसमें लगा देना है, इसको भी मात्रा इसमें लगा देना है। उसके बाद इसको फिर इसके बाद से ऐसे फिर जो सेम मात्रा है अ के यहीं सेम टू सेम यहाँ पे नोट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे जो है वहीं सेम, अलग अपने से कोई भी नोट नहीं करना है। जो यहाँ पे अ की मात्रा होता है सेम सेम बैठा देना है 12 लिखने के बाद। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया 12 खड़ी
तैयार। यह ट्रिक आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।